इज इट विजिबल नाउ? अभी दिख रहा है ना? तो आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम शुगर, सेकेंड कार्बन एटम ऑक्सीजन इज एब्सेंट। Second carbon atom of sugar, oxygen is present in case of RNA, oxygen is absent in case of DNA. That's why this is deoxy and this is ribose. ठीक है? तो let's see क्या होता है। That is on second carbon of sugar, oxygen is absent. Oxygen absent है। यहाँ पर that is on second carbon, oxygen is present. On second carbon, oxygen present. ठीक है? And remember, oxygen is absent, hence less reactive. ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ में। As oxygen is present, it is more reactive. ये ज्यादा रिएक्टिव है। आप बोलोगे सर अच्छा है ना, रिएक्ट करने दो, क्या प्रॉब्लम है? जब रिएक्ट करोगे तो रिमेंबर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? जब भी आप किसी चीज को रिएक्ट करोगे तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो डीएनए रिएक्ट करता ही नहीं तो डैमेज होगा ही नहीं। आरएनए रिएक्ट करता है इसीलिए वो डैमेज हो सकता है। तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, इस वजह से डीएनए स्टेबल है आरएनए से। उस डाउट से तो पूछिए। रीडिंग योर टेक्स्ट मैसेज। याद रखना, हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं मालूम है? डीएनए इज बेटर देन आरएनए। डीएनए बहुत स्ट्रांग है आरएनए से, डीएनए बहुत स्टेबल है आरएनए से, हम यही प्रूव कर रहे हैं। क्लियर है? सो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। हम 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस है, और इन दोनों की वजह से डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। एम आई राइट? एम आई क्लियर टू ऑल? Board is not clear. One second. Is it clear now? अभी क्लियर है? मैं इतना ही जूम कर सकता हूं? नहीं? One second. Is it clear? This I just will try to. अब क्लियर हुआ? आई होप सो। Is it clear now? Not yet. देखो, the melody is blur, 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 blur. Is it clear now? अब मैं इससे ज्यादा जूम जाऊंगा तो फिर क्लियर है ना?
ठीक है, मुझे बोर्ड बहुत छोटा मिलेगा लिखने के लिए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। अच्छा, दोनों पॉइंट क्लियर है? इसमें बोथ द पॉइंट क्लियर? डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट सर, उसके नीचे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरासिल है। डीएनए कंसिस्ट थाइमिन and RNA consists यूरासिल। थाइमिन का और एक नाम नीट लेवल पढ़ाया था मैंने, 5-methyl यूरासिल। एंड रिमेंबर, ये जो यूरासिल है, दिस इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। और ये जो थाइमिन है, इट इज लेस रिएक्टिव। तो जितना रिएक्टिव कम होगा उतना स्टेबल होगा। So this is the third difference, or the last difference, or the fourth difference. Remember, DNA will not work as DNA will not work as enzyme, but RNA can work as enzyme. Enzyme is called as catalyst. डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं करता, आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है। कुछ डाउट्स है तो पूछिए, आई विल क्लेरिफाई। Hope it's visible. कुछ डाउट्स है तो क्लेरिफाई कर लीजिए, मैं फिर से। नो डाउट। प्रीति, रक्षिता, चैत्रा विजिबल है ना? तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं बताता हूँ, मैं उसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक। Now, let's understand something about this sentence. RNA work as enzyme, ठीक है, और a catalyst. This is a neat level question already asked. ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल हम कुछ एंजाइम्स के बारे में देखते हैं जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा। एंजाइम्स हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। एंजाइम्स आर कैटालिस्ट which increases the rate of reaction. Increase rate of reaction. Rate, speed. एंजाइम्स रिएक्शन की रेट को या उसके स्पीड को इंक्रीज कर। और पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? All the enzymes are made up of proteins. All enzymes made up of proteins.
सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं, बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। तो वो हम सेकंड पार्ट छोड़ते हैं, बस इस पॉइंट को कवर करते हैं। ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड ऑल द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं। तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं सभी एंजाइम्स अमाइनो एसिड से बने हैं। Am I right? बट एक एंजाइम है, रिमेंबर, जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। ये आगे भी आएगा, आरएनए प्राइमेज। रिमेंबर ये आरएनए है, रिमेंबर ये आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड। Now this nucleic acid acts as enzyme. Normally who should act as enzyme? Normally enzyme की तरफ कौन जरूरत पड़ते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन acts as enzyme, ये जनरल है ना, नॉर्मल है। लेकिन कुछ केसेस में, in some cases, nucleic acid acts as enzyme. Example, RNA primase. And when nucleic acid acts as enzyme, हम इसको बोलते हैं राइबोजाइम। हम इसको क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। पीयू बोर्ड 1 मार्क क्वेश्चन, नीट ट्वाइस, एम्स वंस। नीट में 2 बार, एम्स में 1 बार पूछा गया है। राइबोजाइम मतलब क्या? जब न्यूक्लिक एसिड एक्ट्स एज एंजाइम। Am I clear to all? कुछ डाउट्स है तो पूछिए मुझे, कुछ डाउट्स है तो पूछिए। क्लियर है? रिमेंबर, normally who acts as enzyme? Proteins, but in some cases RNA acts as enzyme, nucleic acid acts as enzyme, and when nucleic acid acts as enzyme, it is called as a ribozyme. अगर कोई बोलता है राइबोजाइम का एक एग्जाम्पल दो, तो आप क्या लिखोगे? RNA primase. RNA primase is an example of ribozyme. Am I clear to all? क्लियर है? सो बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस, इन 4 फीचर की वजह से डीएनए इज बेटर देन आरएनए, डीएनए इज स्टेबल देन आरएनए, डीएनए इज स्ट्रॉन्गर देन आरएनए। तो आई होप दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाई डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल? डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है? तो आपको इसको कंपेयर कर कर लिखना है और नीचे एक सेंटेंस ऐड करना है। 4 पहले डिफरेंस, फिर नीचे एक सेंटेंस लिखना है। बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स डीएनए इज बेटर देन आरएनए। ये आपको लिखना है। कुछ डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैसेज में जल्दी से, आई सॉल्व इट क्विकली। कुछ डाउट्स है? Yeah, you can say DNA is thicker than the RNA because it is double stranded. उसका diameter ज्यादा है, 20 एंगस्ट्रॉम और 2.0 नैनोमीटर। आप बोल सकते हो, but for understanding it is okay. You can't write it, ठीक है?
Anybody else? Any doubts? Chaitra, Masira, Priyanka, Akshata, Sakina, any doubts? कुसुमा, कुछ डाउट्स हैं तो पूछिए जल्दी से. नो डाउट चैत्रा. DNA polymerase is an enzyme जो प्रोटीन से बना है. It's an enzyme which is made up of protein, but primase is made up of nucleotides. That's why nucleic acid. Clarified? ठीक है, आगे जाएंगे और एक कंसेप्ट खत्म करेंगे. नो, अब आते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग. यू नो माय यूट्यूब चैनल सलीम बायोजोन एकेडमी. गूगल में टाइप करना, वहां पर इस टॉपिक के वीडियोस डाल रहा हूं मैं, बट दोज आर नीट लेवल. अगर आपको चलता है नीट लेवल आप देखना चाहते हैं तो यू कैन, वहां से आप देख सकते हो. ठीक है. हेलो प्रीति, चैत्रा, अक्षता है. अच्छा, you just on YouTube you just type this. ठीक है, YouTube में टाइप करो, you will see all NEET level videos I am uploading. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. 1 मार्क के लिए पूछा जाता है. नीट के 2 लेवल, नीट लेवल 2 क्वेश्चन है और 1 करना. That is called as central dogma of molecular biology. से जो लोग मेरा YouTube चैनल नहीं देखे हैं, प्लीज टाइप सलीम बायोजोन एकेडमी. वहां पर जाकर सब्सक्राइब करना and you will get notification of new videos. I have added one video of this topic, extreme NEET, and one complete topic I have added. तो अब ये क्वेश्चन है, इसको 2019 में पूछा है 2 मार्क्स के लिए. रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है, अब है क्या देखो. फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स. I have DNA. From DNA, I can synthesize RNA. मैं DNA से RNA बना सकता हूँ, फिर RNA से मैं बनाता हूँ प्रोटीन, फिर RNA से मैं बनाता हूँ प्रोटीन. अब देखो, DNA से जब RNA आप बनाते हो, it is called as transcription. It is called as transcription. It is called as transcription. And when you synthesize from RNA protein, जब आप RNA से प्रोटीन बनाते हो, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. अब थोड़ा ध्यान दें. DNA से RNA बनाते हो, enzyme responsible is RNA polymerase. Enzyme responsible is RNA polymerase. When you synthesize from RNA to protein, ribosomes are responsible for this. Protein factories of the cell. Am I clear to all? क्या होता है इसको?
1 second. Is it clear now? दिखाई दे रहा है? यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा एडजस्ट करो प्लीज. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, आप डीएनए से आरएनए बना सकते हो, आरएनए से प्रोटीन बनाते हो. डीएनए से जब आप आरएनए बनाओगे इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब आप प्रोटीन बनाओगे इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज रिस्पांसिबल है, आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स आर रिस्पांसिबल. एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? क्लियर है ना? अब है क्या एक्चुअली अंडरस्टैंड. ये जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. इसको जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट स्टोर्स अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल. क्लियर? अब जो इंफॉर्मेशन डीएनए में है वो इंफॉर्मेशन अब जाएगा इसमें आरएनए में, और जो इंफॉर्मेशन आरएनए में आया उस इंफॉर्मेशन से बनेगा प्रोटीन. तो रिमेंबर यहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल